उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी के 7,466 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। वो नोटिफिकेशन अखबारों में पब्लिश हुआ है, वेबसाइट पर तो नहीं है, परंतु डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पर 28 जुलाई तक आ जाएगा और 28 जुलाई से ही आवेदन करने की तिथि भी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न किया है कि जी क्या बीएड अभ्यर्थी जो अपियरिंग है वो आवेदन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये आपको जानकारी चाहिए। इस वीडियो में मैं यही बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। आपको ऑथेंटिक जानकारियां चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां और ऑथेंटिक रूप से आप तक पहुंचे। मैं पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये जो दोनों जानकारियां हैं ये लोक सेवा आयोग ने पहले से ही जो नियमावली जारी की थी उसमें दे दी थी। मैं आपको दिखाता भी हूं, ये वो नियमावली है जो लोक सेवा आयोग ने जारी की थी। ये गजट पर निकाला गया था 30 जनवरी 2025 को। हालांकि ये गजट निकला था पर ये मई में जारी हुआ था और मई में हमने इस पर आपको वीडियोस बना करके सब कुछ समझाया भी था। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या बीएड अपियरिंग कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं? नहीं विद्यार्थियों, ये लोक सेवा आयोग की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास सारी जो मार्कशीट्स हैं अपनी वो होनी चाहिए, आपकी योग्यताएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न पूछा है, जिन विद्यार्थियों ने इस बार बीएड का एग्जाम दिया है और वो अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि रिजल्ट आते आते भारत में ऐसी स्थितियां हैं कि वो किसी का सितंबर में आएगा, किसी का अक्टूबर में आएगा, अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग स्थितियां हैं। कुछ लोगों का जो है वो अभी जुलाई में, अगस्त में आएगा। तो जिनका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ जाएगा उनको तो दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको आपके विश्वविद्यालय की स्थिति ये पता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके रिजल्ट आने की संभावना नहीं है या देरी हो सकती है, तो आपको एक काम ये करना चाहिए कि एक एप्लीकेशन अपने विश्वविद्यालय में अभी दे दीजिए कि ऐसे ऐसे वैकेंसी निकली और 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 27 अगस्त, उससे पहले पहले कृपया हमारा रिजल्ट जारी कर दे। एक काम ये आप मेल भी कर दीजिएगा। दूसरा बात जो है, यही एप्लीकेशन जो है कि हमारा रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है और वो उसको जारी होने की संभावना जो है वो पता नहीं कब तक है, तो इसको लोक सेवा आयोग को भी मेल कर दीजिएगा। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो एक आध महीने की डेट जो है वो एक्सटेंड इसमें लोक सेवा आयोग कर सके, अगर आपने अभी से इंटीमेट किया तो। ठीक है, एक तो ये रहा अपियरिंग कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि ये जो गजट जारी किया था इसमें जो नियमावली जारी की थी ये बता दिया गया था कि जैसे साइंस में जो है वो कौन आवेदन कर पाएगा, जिसने की नहीं, साइंस नहीं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये 4 विषय हैं। 4 में से किन्हीं 2 विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हुआ हो, ये कहा गया है। दूसरी बात, अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो। गणित में जो है वो गणित वाला होना चाहिए। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो सोशल साइंस में 4 विषयों में से कोई 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हो। यही बात साइंस में है। साइंस के लिए कहा गया है कि जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो ग्रेजुएशन में रहा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान वाले जो है उनके लिए अलग से विषय रहता है। तो सामान्य विज्ञान के लिए जो है ये रखा गया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले ही आवेदन कर सकते हैं और आपने वो विषय 3 वर्ष पढ़ा हो, ये बात ध्यान में रखने की है। जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, दोनों में से दोनों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो वो यहां आवेदन कर पाएंगे। हिंदी थोड़ा सा एक जटिल यहां पर विषय रहता है। हिंदी में आपने हिंदी के साथ ग्रेजुएशन किया हो, साथ में इंटरमीडिएट में आपके संस्कृत रही हो। ये एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो संस्कृत जरूर मांगता है हिंदी के साथ, क्योंकि वो हिंदी के साथ एक पुस्तक संस्कृत की भी पढ़वाते हैं। तो ये हिंदी का कॉम्बिनेशन है, बीएड होना ही चाहिए। संस्कृत में केवल संस्कृत और भाषाओं की दिक्कत नहीं है। जिस भाषा में आवेदन करना है उस विषय भाषा के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो, आप आवेदन कर पाएंगे। उर्दू फारसी में उर्दू फारसी से ग्रेजुएशन हो, अरबी में अरबी के साथ ग्रेजुएशन हो, पाली, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, इनमें से उसी भाषा के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन किया और बीएड किया हुआ हो, बीएड में भी वो भाषा रही हो। कला के साथ ये कहा गया है कि कला वाले जो हैं वो 2 बातें हैं। एक तो कला के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हुआ, या फिर आपने जो है ललित कला के साथ ग्रेजुएशन किया हो। यहां ललित कला के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर बीएड को अधिमानी अर्हता में रखा गया है, फिर बीएड को अनिवार्य योग्यता में जो है वो
नहीं रखा गया, ऐसा समझ में आता है। लेकिन एवं लिखने का मतलब यह है कि बीएड भी हो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये शायद जब नोटिफिकेशन आएगा इसमें क्लियर होगा। शारीरिक शिक्षा में आपने जो है शारीरिक शिक्षा के साथ ग्रेजुएशन किया हो, बीपीएड या फिर बीई में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। संगीत में ग्रेजुएशन किया हो, बीएड संगीत में जो है वो अनिवार्य, बीएड भी रखा गया अनिवार्य योग्यता के रूप में, तो ये संगीत की बात हो गई है। इसके अतिरिक्त जो उद्यान कर्म है उससे जिस विषय में दिया हुआ इस विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ऐसी कोई समस्या है नहीं। होम साइंस से ग्रेजुएशन हो, बीएड किया हुआ हो। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें कि कंप्यूटर साइंस में जो है वो बीटेक किया हुआ हो या बीई किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस के साथ आपने, तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आपने बीसीए किया हुआ हो या कंप्यूटर साइंस में जो बीटेक करते हैं ग्रेजुएशन वो किया हुआ हो, अगर वो भी नहीं सब कर रखा है तो NIELIT इससे आपने जो है ए ग्रेड का कोई कोर्स किया हुआ हो कंप्यूटर को लेकर के, तो आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, बीटेक किया हुआ हो और साथ में बीएड किया हुआ हो। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बीएड किया हुआ हो। मानव विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन किया हो तो आवेदन कर पाएंगे। सिलाई के साथ हुआ तो ये सारे विषयों का कॉम्बिनेशन आप लोगों का रहा है। अभी भी अगर किसी विषय को लेकर के कोई डाउट आपके मन में है तो मैंने ये आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ में डाल के दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं अभी आपको बता भी देता हूं, संस्कृत बाई अवधेश विद्यालंकार पर जाकर के आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और मैं सिलेबस भी आपको अभी डाल देता हूं जो 2018 का सिलेबस है। 2018 के सिलेबस के आधार पर फिर आप आगे नया सिलेबस 28 जुलाई को आ ही जाएगा, लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। ये समय गंवाना नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है उसकी तिथियां भी निर्धारित है। मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा ये एग्जाम कब होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। नमस्ते।